नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर हाथरस से है, जहां सादाबाद में गांव किसान उन्नयन के राष्ट्रीय अध्यक्ष केपी सिंह ठेनुआ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नेताओं को आड़े हाथों लिया और जमकर निशाना साधा। केपी सिंह ठेनुआ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी के गोरखपुर, वाराणसी, गाजीपुर सीट सहित हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट पर बीजेपी को समर्थन व प्रचार करने की बात कही। गांव किसान उन्नयन के राष्ट्रीय अध्यक्ष केपी सिंह ठेनुआ ने किसानों से अपील की, पूर्वांचल सहित देश के किसान पीएम मोदी को सपोर्ट व समर्थन करें। देश को मोदी जैसे पीएम की बेहद जरूरत है। अभी उन्होंने देखिए और क्या कुछ कहा, सी न्यूज भारत की इस खास रिपोर्ट में। केपी जी, 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। आपने जीकेयू संगठन बनाया है और आप किस पार्टी को इस समय सपोर्ट कर रहे हैं इस चुनाव में? हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम राष्ट्रवाद को सपोर्ट कर रहे हैं और राष्ट्रवाद का पर्याय बन चुके हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, सुनवाई में आया आप पूर्वांचल में गोरखपुर और गाजीपुर, बनारस सीटों पे आप प्रचार करने जा रहे हैं। सब जगह जाएंगे, हिमाचल भी जाएंगे, गोरखपुर भी जाएंगे। अपने यहाँ चुनाव प्रचार काफ़ी अच्छे सुखद परिणामों के साथ मुझे लगता है संपन्न हुआ है और शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ रहा है अभी तक जो चल रहा है। गोरखपुर, बनारस, गाजीपुर सीट पर किसका प्रचार करने जा रहे हैं आप? किसी का नहीं, यही बताने जाएंगे कि आज देश की आवश्यकता है कि श्री नरेंद्र मोदी और योगी जी का एकटक जो शासन चल रहा है देश के ऊपर, ये लगातार बढ़ता रही सत्ता से हमेशा शिकायतें बनी रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेईमानों को सह दे दी जाए। हम मानते हैं कि कुछ दिक्कतें होती हैं जो सत्ता में सरकार रहती है, कुछ अहंकार की भी बातें होती हैं, लेकिन हमें अगर तुलनात्मक तरीके से देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी आज देश के भविष्य के लिए अति आवश्यक है और राष्ट्रीय लोकदल का उसको समर्थन है। और एक बड़ा कारण यह भी है कि देश के किसानों और कामगारों की पहचान स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को, जिनकी 29 मई को पुण्यतिथि है, एक उनको भारत रत्न जैसा सम्मान सरकार द्वारा दिया गया है। यह कोई सामान्य निर्णय नहीं है और ऐसे निर्णय के स्वागत और जश्न सब होना चाहिए और उसी उत्साह में हम इसका प्रचार प्रसार करने, लोगों को जागरूक करने हम पूर्वांचल में भी जाएंगे और जहाँ जहाँ चुनाव रह रहा है, जहाँ हम जा पाएंगे 2, 4, 5 दिनों में वहाँ तक जाएंगे। केपी जी, एक सवाल है। राजनाथ सिंह और अमित शाह ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे और विपक्षी लोग कह रहे हैं कि ये योगी को हटाएंगे और मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ऐसा है, विपक्ष ये तो बता नहीं पा रहा है कि हम प्रधानमंत्री किसको बना पाएंगे, तो वो वोटर्स के बीच कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए, विरोधाभास तय करने के लिए इस तरह की इजुल फुजुल बातें करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। योगी जी का पूर्णतः एक कार्यकर्ता के रूप में समर्पण है और आपने देखे होंगी लगातार सभाएं चल रही हैं और नरेंद्र मोदी जी एक ऐतिहासिक सफल प्रधानमंत्री के रूप में भविष्य में जाने जाएंगे, क्योंकि उनका एक जो उम्र का जो पड़ाव है वो भी उसकी जो लिमिटेशन है जो होनी चाहिए, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है उनका जो कार्यकाल है यह महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ऐसे राजनेता को देश पाकर धन्य है जिसने पूरे विश्व में भारत की पताका को लहराया है, जिसके निर्णयों की वजह से आज आप सुनते होंगे कि पाकिस्तान के नागरिकों का जो एयरपोर्ट्स के चेक पॉइंट हैं क्या सम्मान होता है और आज भारत के नागरिकों को किस तरह से देखा जाता है। आपने देखा होगा यूक्रेन युद्ध में भारत का नाम लेकर, नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर वहाँ से विदेश से जो छात्र अपनी जान बचाकर जो भागे थे, वह एक सम्मान ही है जो रूस ने माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पर परमाणु बम हमले या कुछ इस तरह के निर्णय लेने से पीछे अपने को हटाया। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी वाले सरकार 4 जून के बाद इनको हटा देंगे योगी जी को, इस पर क्या कहेंगे? देखो, केजरीवाल जी को तो कुछ पता नहीं है। वो तो पिछले गुजरात चुनाव में ये कह रहे थे कि 70-80 सीटें हमारी 90 सीटें गुजरात में आएंगी, बाकी बीजेपी की आएंगी। जो आदमी अभी वेल पे चल रहा है और जो
शराब घोटाला के नाम पर इस देश में पूरा तरीके से बदनाम है। ऐसे व्यक्ति जहाँ पर बेटियों का अपमान हो रहा है जिसके आवास में, ऐसे राजनेता जो अपने अन्ना हजारे की पीठ में छुरा भोंक कर इस तरीके के राजनीति में इन्होंने कृत्य किए हैं, यह शर्मनाक है। क्या आखिरी क्या संदेश देंगे किसानों को? किसानों को मैं यही संदेश दूंगा कि बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन पर सरकार अच्छा कार्य कर रही है, चाहे मिलेट्स की जो फसल हैं, बाजरा और इस तरह की जो फसलों के दाम बढ़ाए, अन्य फसलों पर भी MSP अच्छा दिया, तो मैं मानूंगा कि किसानों का जो एक स्वभाव होता है वो राष्ट्रवाद का स्वभाव होता है। अपने बेटे को अगर कोई सीमा पर बेचता है तो वो किसान बेचता है, और गांव किसान के बिना इस देश में सरकारें नहीं बनती हैं। इसलिए एक अपने नरेंद्र मोदी जी को ज़रूर आप इस बार समर्थन दें, और भविष्य में और भी इन नेताओं को अभी तैयार होने दें जो विपक्ष में प्रधानमंत्री बनने की जल्दबाजी कर रहे हैं। PM मोदी कह रहे हैं 400 पार है, अब की बार क्या नारा सच साबित होगा मोदी जी का? 400 क्या 500 भी पार हो जाएगा अगर जनता ने साथ दिया तो। इस विषय पर मैं क्या कहूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि उनका कॉन्फिडेंस, हौसला बुलंद है, और कहीं ना कहीं विपक्ष का तो 300 पार का भी नारा नहीं दिया जा रहा विपक्ष को, तो ये कम से कम 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो ये इनका मैनेजमेंट है, इनके अंदर यह विश्वास है कि हमने जो कार्य किया उन कार्यों पर हमें वोट मिलेगा। क्या विपक्ष को कोई टैक्स लग जाएगा कि 300 पार का नारा देने में? लेकिन विपक्ष इस समय पूरी तरीके से बिखरे मोतियों की तरह है, और लास्ट में यह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यह अगर सत्ता में आ भी गए, पहले तो आ नहीं रहे, अभी अगर आ भी गए तो यह सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी को एक मजाक बना देंगे। इस तरह से इन लोगों को जनता समर्थन नहीं करेगी। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।